सपही में जन सुराज विस्तार कार्यक्रम का आयोजन। सैकड़ों लोग जन सुराज में हुए शामिल। तुरकौलिया प्रखंड क्षेत्र के सपही बाजार पर जन सुराज विस्तार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मिनाज अहमद एवं संचालन चंदेश्वर प्रसाद ने किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश नेता सुभाष सिंह कुशवाहा, संजय सिंह, शीला कुमारी सहित अन्य कई नेता उपस्थित थे। इस सभा को संबोधित करते हुए हरसिद्धि विधानसभा के भावी प्रत्याशी अवधेश कुमार राम ने जन सुराज के 5 वादे के बारे में लोगों को बताया। इनके बात से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने जन सुराज का दामन थामा। वहीं बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार अगर बनती है तो बेरोजगार युवाओं को एवं छात्रों को दूसरे प्रदेश प्लान नहीं करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर की सरकार बनते ही बिहार में छात्रों के लिए कॉलेज एवं पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था किया जाएगा। मजदूरों के लिए उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे मजदूर अपना मजदूरी कर अपने ही प्रदेश में अपना जीवन यापन कर सके। देखिए खास रिपोर्ट। सभी बिहार के समाज के आयोजित जन सुराज के विस्तार कार्यक्रम में आयोजित हमारे मंच पर उपस्थित जन सुराज की बहुत बड़े नेता जो प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, हम लोग के परिवार की और काफी लोग का राजनीति का अनुभव रहा, दुनिया के कुछ प्रमुख भी रह चुके हैं और कई पार्टियों के काफी बड़े बड़े पद भी रह चुके हैं। हम लोग के बड़े भाई मंच में बैठे हुए इस तुरकौलिया प्रखंड के जन सुराज के अध्यक्ष बड़े भाई मिनाज साहब, मंच संचालन कर रहे आप ही के घर के परिवार के सदस्य और मेरे साथ पंचायत समिति सदस्य रह चुके बड़े भाई चंदेश्वर प्रसाद जी, अभी जो हमारे वक्ता बोले हैं बड़े भाई संजय सिंह जी जो तुरकौलिया के प्रमुख रह चुके हैं, लगातार पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य भी है और बीजेपी में काफी लोगों को समय तक गाँव राजनीतिक के योगदान दिया है। हम लोग के बीच में बैठे हुए आप लोग जो भी हमारी माता मर्यादा आप लोग यहाँ बैठे हुए, आप लोग को बुलाने का कारण हमारे बड़े बहन मूसा जी के द्वारा किया गया, जो तुरकौलिया प्रखंड में मीडिया के तरफ से काफी अच्छा इनका योगदान रहा राजनीति ये जन समाज के लिए एक मजबूत स्तंभ भी है। हम लोग के बीच में बैठी हुई जसोदा जी जो 2001 में यहाँ से आप लोग के बीच में पंचायत समिति सदस्य भी रह चुकी है और अभी हम लोग के बीच में जो कुछ देर पहले बोली थी शीला कुमारी जी जो ग्राम पंचायत की मुखिया में रह चुकी है और समाहित प्रत्याशी भी है। प्रत्याशी तो मैं भी हूँ, लेकिन प्रत्याशी ये भी है कि आप लोगों का जो भी सहयोग जिनके समर्थन में रहेगा, प्रशांत जी जिनको पसंद करेंगे और जो भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें से कोई एक आप लोगों के बीच में जन सुराज की तरफ से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आएगा, आप लोगों के बीच में आएगा और इस विधानसभा के लिए बेहतर काम करने का प्रयास करेगा। आज हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया, तो बहुत दिन से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि काफी देर से आप लोग आए हुए हैं, सभी अपने कामों को छोड़ के आए हुए हैं। तो आप सभी माता बहनों भाई हुए या हमारे मित्र बंधु आए हुए हैं, आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जन सुराज के आए हुए हैं। तो आज जन सुराज का जो बैठक हम लोग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार जो भी हम लोग का राज्य है, ये देश में सबसे बदहाल स्थिति में हम लोग का राज्य बिहार अभी स्थिति में काफी पीछे हम लोग जा चुके हैं। यहाँ पे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब कुछ व्याप्त हो गया है। कहीं न कहीं लोग अपने आप में असहाय महसूस कर रहे हैं। हम लोग चंपारण जिला के वासी हैं, चंपारण जिला में खासकर हम लोग तुरकौलिया का जो जगह हम लोग का है, ये क्रांतिकारी जगह है। देश में सबसे अच्छी मिट्टी अगर कहीं है खेती के लिए उपजाऊ कहीं जगह है, जमीन है, तो तुरकौलिया का जमीन है, सिद्धि का जमीन है। और इतने अच्छे उपजाऊ जगह पे किसानों के लिए, कृषि के लिए सबसे जोखिम होती है। उसके बाद भी जब भी हम लोग फसल उगाते हैं और फसल तो उगा लेते हैं कड़ी मेहनत के साथ, काफी पैसा लगाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब फसल बेचने का समय आता है तो अच्छा पैसा नहीं मिलता है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी आज कुछ महीने पहले अभी सबसे ज्यादा उत्पादन जब हम लोग ने यहाँ गोभी का सब्जी का किया उत्पादन, आप लोग देखे होंगे कि गोभी तो काफी अच्छा उत्पादन हुआ, लेकिन उसका पैसा किसी को मिला नहीं। किसान मजबूर हो गए अपने गोभी की सब्जी को फेंकने के लिए, खेतों में उसको काट के फेंक दिया गया। जबकि उसी समय कहीं ना कहीं दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, बाकी कई शहरों में
150, 200, 100 रुपए किलो वो भी बिका, लेकिन यहाँ 1-2 रुपए किलो भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। तो हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं किसानों का जगह है, और किसान जब है तभी देश चलेगा, लेकिन किसान के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। कोई नेता भी नहीं है जो किसानों के बारे में बेहतर सोचे। ये प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज एक पार्टी आई हुई है, ये प्रशांत किशोर जी का कहना है कि नहीं, सपही के किसान, तुरकोलिया के किसान, हरसिद्धि के किसान, ये चंपारण के किसान अगर यहाँ से सब्जी का उत्पादन करते हैं तो जो दाम में दिल्ली के लोग सब्जी खरीद रहे हैं वही का दाम यहाँ के किसानों को मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो हम सरकार की तरफ से जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो किसानों के लिए यहाँ पे मार्केट, सरकारी मार्केट बनाया जाएगा, बाजार बनाया जाएगा, और उस बाजार में आप लोग अपना सामान बेचेंगे। सामान बेचेंगे तो उसका जो है उचित दाम मिलेगा, चाहे सब्जी हो, गेहूं हो, चाहे धान हो, मक्का हो, सबका एक उचित मूल्य मिलेगा। उसके बाद यहाँ जो आपके खेतों में मजदूर काम करेंगे उसका पैसा आपको नहीं देना है। आप जितना चाहे मजदूर अपने खेत में लगा लीजिए, और एक लिस्ट बना के जब देंगे, ये जन स्वराज की जब सरकार बनेगी तो मजदूरों का एक सूची बना के देंगे। मजदूर का पैसा आपको नहीं देना, आपको सिर्फ अपना खेती करवाना है, खेती करवाना है, लेकिन पैसा सरकार देगी। तो एक तो आपकी खेती में मजदूर को पैसा नहीं देना है, और आपके फसल का उचित दाम, काफी अच्छा दाम मिलेगा मार्केट। उसके बाद प्रशांत किशोर जी का कहना है, जन स्वराज का कहना है कि जब जन स्वराज की यहाँ सरकार बनेगी तो आपको खेती करने के लिए कहीं पैसा खोजना नहीं पड़ेगा। आपके लिए ये कि यहाँ बेहतर बैंक की व्यवस्था की जाएगी, हर गांव, हर पंचायत में आपको जाना है, आवेदन करना है कि भाई हम 10 कट्ठा, 20 कट्ठा या जितना भी खेती कर रहे हैं, फलाने चीज की खेती कर रहे हैं, हमको इसमें 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की जरूरत है, तुरंत आपको पैसा मिलेगा, और उस पैसे से आप खेती करेंगे और खेत से फसल बेच के फिर आप पैसा जमा कर देंगे। अभी जब यूरिया का समय आता है तो लोग काफी बेचैन हो जाते हैं, 200 रुपये यूरिया 1,000 में आप देके ब्लैक में खरीदिए। ये सभी समस्याओं का समाधान होगा। इस सभी समस्याओं के समाधान के लिए जन स्वराज की आवश्यकता है, प्रशांत किशोर जी की आवश्यकता है। आप लोग खुद को मजबूत करने के लिए, आपके अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आपको जन स्वराज के साथ आना है, जन स्वराज के हाथों को मजबूत करना है। क्योंकि जिस दिन से आप अपने परिवार के भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जब सोचना शुरू कर देंगे कि नहीं, अब हमको इस बिहार राज्य में, इस जिले में और जो सरकार है उसको बदलना है। क्योंकि जन स्वराज जो कह रही है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, आपके बच्चों का भविष्य बेहतर